ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ परिंदे ਹਾਂ नफरत दे। सालोम प्रेज द गॉड। आज का मैंने एक टॉपिक लिया है कि मसीही लोग इस्टेब्लिश किए जाएंगे, दैट मीन स्थापित किए जाएंगे ऊंची पदवियों में, ऊंचे जगहों में, चर्च को लीड करने के लिए हो, कंपनी को लीड करने के लिए हो, किसी भी चीज़ को लीड करने के लिए, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। तो वो समय आ रहा है जब लोग मसीही लड़के लड़कियों को ढूंढेंगे, मसीही जवान लोग को ढूंढेंगे कि हम उनको काम दें, हम उनको लीडर बनाएं अपनी चीज़ों का। क्योंकि आने वाले समय हम देखेंगे कि सबसे पवित्र, ईमानदार और किसी पे विश्वास किया जा सके तो हम लोग होंगे। ये बाइबल गवाह है और हम लोग वैसे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वैसा था और हम वैसे हैं। इस एग्जाम्पल देख सकते हैं हम याकूब को, यूसुफ को, दानियल को, यहोशू को। ये लोग जो थे जिनके अंदर पवित्र आत्मा रहती थी, जिनके अंदर पवित्र उत्तम आत्मा रहती थी, तो ये लोग जिस काम को करते थे उस काम में परमेश्वर आशीष देता था, फलते थे। यूसुफ फलता था। हालेलुया। तो आज का समय जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, पाप बढ़ रहा है, लड़ाइयाँ बढ़ रही है, झगड़े बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। तो गरीबी बढ़ रही है तो अमीरी भी बढ़ रही है। तो हर चीज़ को लीड करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, किसी चीज़ को संभालने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। तो आने वाले समय में पूरे देशों की नज़र हम मसीह में होगी, हम जवानों पे होगी। तो आज का मैसेज है, आज 2 वचन से हम सीखेंगे कि कैसे हम उन लोगों में बनेंगे। आज मसीह बहुत सारे हैं लेकिन उनके हाथ फलवंत नहीं है। हालेलुया। आज बहुत सारे युवा बेरोजगार भरे पड़े हैं, चाहे मसीह में क्यों ना हो। आज मसीह भी सब लोग प्रॉस्पर नहीं है, सब लोग सफल नहीं है। आज बहुत सारे मसीह सफल नहीं है, पर कुछ लोग हैं। तो वो कैसे हैं और हम उनमें कैसे जाएंगे, हम क्यों स्टेब्लिश किए जाएंगे, हम 2 वचन से सीखेंगे। मैं पहला वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, मत्ती की किताब 5 अध्याय उसके 16 पद को अगर आप जाकर के पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार से लिखा, तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसे चमके कि तुम्हारे भले कामों को देख करके तुम्हारे पिता की बढ़ाई की जा सके। आमीन, हालेलुया। तो पहला हमको काम करना है कि हमारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसे चमके। क्या हमारा उजियाला उन लोगों के सामने चमक रहा है? आज यूथ क्या लड़ाई करके, झगड़ा करके, शराब पीकर, अश्लील काम करके, व्यभिचार करके, मोबाइल में गेम खेल करके, सो करके, माता पिता की अनाज्ञाकारिता करके, पास्टर का सिरदर्द बन करके, क्या हम उन लोगों में पहुंच सकते हैं? आज ऐसे मसीह लोग हैं। हालेलुया। बोलने में अच्छे नहीं लगते लेकिन रियलिटी है, चर्चेस में आज भी ऐसे जवान हैं, लोग हैं जो पास्टर का सिर दर्द है। आज भी मसीह घर में ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता का सिर दर्द है। हालेलुया। तो जिसके घर में, जिसके चर्च में ऐसे लोग हैं, हमको उनको सुधारना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए उपवास रखना है। ये हम लोगों का काम है जो थोड़े से संभल चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। तो वचन में लिखा, तुम्हारे भले कामों को देख करके। तो क्या है हमारे भले काम? क्या मैंने सुसमाचार सुनाया है? क्या मैंने प्रार्थना की है? क्या मैंने आंसू बहाए हैं? क्या मेरे पास बोझ है? क्या मैंने किसी काम को करने के लिए ऐसा कुछ किया है कि मेरे कामों से परमेश्वर की बढ़ाई हो सके? हालेलुया। आज सबसे पहले हमको अपने आप को चेक करना है, बैठ करके सोचना है, क्या सच में अगर कोई मुझे देखे तो मुझे ऐसा देख सकता है कि मेरे पिता की बढ़ाई की जा सके? आप अक्सर देखिएगा जब हम कहीं जाते हैं तो हमको देख करके कुछ लोग पहचान जाते हैं कि उसका बेटा है, बेटी है करके। हमारी शक्ल बता देती है। हालेलुया। हमारा नाम, हमारी जाति बता देती है। तो क्या हमारे काम ऐसे हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता की आइडेंटिटी हमसे हो सके? वचन में लिखा है, तुम मसीह की पत्री हो। हालेलुया। तो पत्री के कोई भी अगर किताब होती है ना, उसके फ्रंट में बुक का नाम लिखा होता है। तो जैसे अगर हम कहीं जाते हैं, आते हैं, हम 1-2 शब्द बोलते हैं ना, तो हमारी सच्चाई सामने आ जाती है। तो क्या सच में हमारा जीवन ऐसा है कि हमको देख करके हमारे पिता की बढ़ाई की जा सके? आज ऐसे बहुत सारे लोग जिनको देख करके ही शांति होती है। क्रिश्चियन लोगों को देखो, उनको दूर से देख करके पहचान जाती है क्रिश्चियन लेडीज है करके। लेकिन बड़ा दुख होता है कभी कभी जो हिंदू महिलाएं जो क्रिश्चियन बनी, आज भी उनमें कुछ बदलाव नहीं है। हालेलुया। ये वजह है कि हम वैसे सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो सिर्फ हमको आत्मा को ही नहीं बदलना, हमको बाहर भी बदलना है। हमारी जड़ें मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। आपने इमारत तो बना ली लेकिन आपकी जड़ ही मजबूत नहीं है, आप कब गिर जाओगे पता नहीं चलेगा। इसलिए लोग आज ऊंचे तो उड़ जाते हैं लेकिन नीचे कब आते हैं पता ही नहीं चलता। हालेलुया। तो हमारा बेस क्लियर होना चाहिए। हमारा बेस क्लियर ऐसे होगा कि हमारे काम प्रॉस्पर होने चाहिए, हमारे काम सफल होना चाहिए, हमारे अंदर तेज होना चाहिए। मूसा 40 दिन का उपवास रख करके नीचे आया था, लेकिन बाइबल बताती है उसके चेहरे से तेज निकल रहा था। वो उसको समझ नहीं आ रहा था लेकिन लोग उसके तेज को देख पा रहे थे। तो क्या हमारे अंदर कोई तेज है? हमारे कामों में, जिस काम को हम हाथ लगाते हैं, क्या उसमें कोई तेज है? क्या हमारे चाल चलन बाकी लोगों से अलग है? ये हमको सोचना है।
हालेलुया। तो पहला हमको काम करना है कि हमारे कामों को ऐसा करना है कि हमारे भले कामों को देख करके परमेश्वर की बढ़ाई की जा सके, उसको लोग खोज सके। जैसे हमको देख करके हमारे पिता को लोग जान जाते हैं, वैसे हमको देख करके यीशु मसीह को लोग जान जाना चाहिए कि ये यीशु मसीह के बच्चे हैं। एक गवाही मुझे याद आ रही है साधु सुंदर सिंह की, जो परमेश्वर के दास थे। एक गवाही उनकी ऐसी है कि किसी घर में गए, उन्होंने खटखटाया घर को, वहाँ से बच्ची बाहर आई, और जब बच्ची ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ साधु सुंदर सिंह खड़े थे, और उन्होंने आवाज़ दे करके अपनी माँ को बताया कि मम्मी, हमारे द्वार में यीशु मसीह खड़े हैं। हालेलुया। सोचिए कितना महान दृश्य होगा वो। तो क्या सच में हमारा जीवन वैसा है कि हमको देख करके कोई बोल सके कि इसमें यीशु मसीह दिखता है? अगर नहीं दिखता है तो आज हमको प्रार्थना करनी, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तुम्हारा उजियाला ऐसे चमके कि तुम्हारे भले कामों को देख करके तेरी बढ़ाई की जा सके। जब हम इस वचन को पकड़ेंगे, इसमें माथा टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको ऐसा बनाएगा कि हमको भले कामों से भर देगा। आमीन। दूसरा एक वचन हम डैनियल के किताब 1 अध्याय उसका 6 पद को जाकर के पढ़ सकते हैं। जब नबूकदनेस्सर राजा के अंडर में परमेश्वर ने यरूशलेम को दे दिया था, तो वहाँ जब ये लोग पकड़ाए गए थे, तो सदरक, मेशक, अबेदनगो, दानियल, इन लोगों को राजा ने लेकर आया था। हालेलुया। जब ये लोग पकड़ाए गए, नबूकदनेस्सर राजा ने हमला किया यरूशलेम पर, तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, दानियल 1 अध्याय का 1 से लेकर 6 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उस पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अस्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई ऐसे जवान को ला, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हों, और उन्हें कसदियों के शास्त्र की और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाएं। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्याह, मिसाएल और अज्याह नाम यहूदी थे। आमीन। तो देखिए यहाँ पर जब चुनने की बारी आई राजमहल में रहने के लिए, तो नाम आया किसका? दानियल का, हनन्याह का, मिसाएल का, अज्याह का, जो यहूदी थे। हालेलुया। लेकिन 4 पद को देखे तो लिखा, निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में रहने वाले। तो इतनी सारी शर्तें थी कि ऐसे लोग लाए जाएं। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ दानियल को ऊपर से देख लेते हैं, लेकिन दानियल पहले से निर्दोष था, सुंदर था। हमको देखिए प्रभु ने हमको सुंदर बनाया है। तो क्या हम दानियल जैसे हैं? क्या हनन्याह, मिसाएल जैसे हैं, अज्याह जैसे हैं? सुंदर, सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में निपुण, विद्वान। हालेलुया। तो ऐसे लोगों को ढूंढा जाएगा। तो हमको सिर्फ प्रार्थना वचन के साथ साथ अपने स्किल को डेवलप करना है, अपने ज्ञान को बढ़ाना है। सुलेमान के बारे में अगर आप पढ़ो तो उसके पास सब प्रकार की बुद्धि थी। उसको घोड़ों का नॉलेज था, उसको मछलियों का नॉलेज था, उसको शेर का नॉलेज था, कपड़ों का नॉलेज था, कहाँ कौन सी चीज़ लेनी है, कहाँ किसे बेचना है, उस सब प्रकार की बुद्धि उसको थी। हालेलुया। तब वो उतना महान बना था, तब उसके बाद धन आया था। तो हमको बुद्धि समझ चाहिए आज, सिर्फ बुद्धि नहीं, हमको समझ चाहिए। हमारे आजू बाजू जो हो रहा है, आने वाला फ्यूचर जो है, उसको समझने के लिए हमको समझ चाहिए। हालेलुया। तो जब हम ऐसे होंगे, बुद्धि में प्रवीण, ज्ञान में सुंदर, प्रवीण, निपुण, ज्ञान में निपुण, तब हमको लोग ढूंढेंगे। हालेलुया। तो आज संसार में ऐसी टीचिंग नहीं है, लेकिन बाइबल में ऐसी टीचिंग है। तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं, प्रभु के सामने टेके, प्रभु मैं निर्दोष रहूं, मैं सुंदर रहूं, मैं बुद्धि में प्रवीण रहूं, कि जब कोई ढूंढे तो वो मैं बनूं। जब कोई परमेश्वर किसी चीज़ के लिए किसी को ढूंढा जाए, तो वो नज़र मेरे ऊपर लोगों की ठहरे। हालेलुया। हमसे तो नहीं होगा, लेकिन हमारे परमेश्वर से होगा। मैं आपको वचन बताने के काबिल कभी भी नहीं था, पर परमेश्वर ने मुझे बनाया। तो क्या सिर्फ मुझे ही बना सकता है? आज जो देश को लीड कर रहे हैं, चर्चेस को लीड कर रहे हैं, क्या उन्हीं को? नहीं। परमेश्वर लिखा हम सब उसके बच्चे हैं। बाइबल बताती है कि हम सब उसके बच्चे हैं, तो हम सबको वो बढ़ाएगा, पर उसके लिए हमको परमेश्वर का साथ देना पड़ेगा। हालेलुया। तो आइए हम इन वचनों को सीखेंगे। आपसे निवेदन है प्लीज़ कि वचनों को सीखें, वचनों को शेयर करें और प्रार्थना करें। तो धीरे धीरे हम इस प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे कि आने वाले दिनों में हम इस्टेब्लिश किए जाएं, क्योंकि हमारे देश को, दुनिया को, हमारे परमेश्वर को हमसे बहुत उम्मीद है। वो जवानों पे बहुत फोकस करता है, तो हमको यीशु मसीह पे फोकस करना है, तब लोग हम पे फोकस करेंगे।
आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम यीशु मसीह में फ़ोकस करेंगे, आने वाले समय में दुनिया हम पे फ़ोकस करेगी। अगर हम यीशु मसीह में फ़ोकस करेंगे, दुनिया हम पे फ़ोकस करेगी। आमीन। और जो यीशु मसीह ने काम किए वो हम करेंगे। जैसे यूसुफ के हाथ सफल थे, दानियेल के हाथ प्रॉस्पर थे, वैसे हमारे हाथ होंगे और जिस काम में हम हाथ लगाएंगे 100 गुना फलों को लेकर के। आमीन। तो जी मैं धन्यवाद हूँ यीशु मसीह के नाम में आज का वचन जितने लोग सुनते हैं जीवन में काम करे प्रभु, उनके बच्चों के जीवन में काम करे। मेरे खुदावन आज से हम दानियेल के जैसे यूसुफ के समान बन जाए प्रभु, हमारे कामों को देख कर तेरी बढ़ाई की जा सके। हमें भलाई से, करुणा से, नम्रता से, दीनता से, बुद्धि से, ज्ञान से भर दे यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन जितने लोग सुनते हैं प्रभु, अद्भुत रीति से उसके जीवन में काम कर। आजकल जब तक पिता ये वचन है खुदावंत, हम तेरे वचन में बढ़ते जाएं पिता। जब 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 ये वचन लोग को सुनेंगे पिता, उनके जीवन में तू काम कर। मेरे खुदावंत तू उतर क्या पिता उनके घर में। हालेलुया। वचन खुदावन लोग के हृदय में जा, उनके जीवन अद्भुत बदलाव का कारण बने। खुदावन इंडिया के यूथ के बदलाव का कारण बने। स्वामी आज से हम प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, उपवास करने वाले लोगों के लिए बोझ उठा करके प्रार्थना करने वाले बना दे पिता। हमें तेरे सामने गिड़गिड़ाने वाले बना दे। हमें दानियेल जैसे सुंदर बना कि हम प्रवीण बना खुदा की हम लोगों की नज़र में। हमें उठा यीशु मसीह के नाम में। तूने हमें असफल होने की नहीं चुना प्रभु। यूसुफ जितने कामों में हाथ लगाता था वो फलते थे परमेश्वर। आज से पिता हम सब पिता जितने सुनने वाले हैं, हम सब प्रभु जितने कामों में हाथ लगाते हैं, हम फलों को लेकर के आए, क्योंकि आपने हमें फलों को लाने के लिए चुना है। मैं धन्यवाद करता हूँ। अच्छे में लिखा न बल से न सकते तेरी आत्मा के द्वारा होगा प्रभु। यूसुफ में उत्तम आत्मा रहती थी, दानियेल में उत्तम आत्मा रहती थी, वही आत्मा आज हमारे जीवन में काम करे। वचन में लिखा अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा, जवान दर्शन देखेंगे प्रभु। आज तू उस आत्मा को उंडेल दे कि हम लोगों के सामने उठाए जाएं परमेश्वर, देशों में उठाया जाए, चर्चों में उठाया जाए, हर एक चीज़ खुदावन तो हालेलुया हालेलुया हमारे जीवन में ब्लेस कर। मैं धन्यवाद हमने ऐसा कर दिया। आप इन लोगों को छुआ है, इन लोगों को बदलने जा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। तो यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। प्रे फॉर मी।